हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कुलविंदर कौर। वेलकम टू माय चैनल एसजी क्लिनिक। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ फीमेल हेल्थ सीरीज का 4th पार्ट। पहले हमने 3 वीडियोस में हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन के बारे में। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि हमारे मेंसेस को भी रेगुलेट करता है। और जिन लोगों को इनफर्टिलिटी है या जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, उनमें इसके लेवल्स जब बढ़े हुए मिलते हैं या कम मिलते हैं तो उसका कारण क्या होता है, क्यों ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है, तो आज उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं इस चैनल के साथ रिलेटेड वो आपको जरूर मिलती रहें। और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और कोई प्यारा सा कमेंट भी जरूर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि सबके मैं जवाब जरूर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पुराने वीडियोस का लिंक डाल दिया है, आप उस पर जाके उसको क्लिक करके उनको देख सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या है। इसमें एक वर्ड आता है एंटी, यानी कि ये मुलेरियन हार्मोन के अगेंस्ट काम करेगा या उसके ऑपोजिट काम करेगा। तो मुलेरियन किस वर्ड से बना है? मुलेरियन बना है मुलेरियन डक्ट से। मुलेरियन डक्ट यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं बनने होते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। लड़कियों में जैसे कि अपर वेजाइना का बनना, सर्विक्स का बनना, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस का बनना, ऐसे ही लड़कों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस का, स्पर्म्स का बनना, तो ये सारा कुछ जो कराता है ये मुलेरियन डक्ट्स करवाते हैं। और इनकी एक वैल्यू होती है कि इतनी देर के बाद इसकी जो एक्टिविटी है मुलेरियन डक्ट्स की, इसके ऊपर रोक लगानी जरूरी होती है, नहीं तो ग्रोथ होती चली जाएगी। तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए भगवान ने हमारे अंदर एक हार्मोन बनाया है जिसको बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। देखिए, कोई भी चीज जो हमारे अंदर रिलीज होती है या जो भगवान ने चीज दुनिया में बनाई है उसके ऑपोजिट भी, उसके रोकथाम के लिए भी चीज भगवान ने जरूर बना के भेजी है ताकि उसका एक्सेस ना हो जाए। अब होता क्या है, जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऑपोजिट एक्ट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉलिकल्स की मैच्योराइजेशन करवाता है और उसमें एग्स रिलीज करवाता है और मेल्स में स्पर्म्स रिलीज करवाता है। और जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बढ़ोतरी के ऊपर एक रोकथाम लगाता है ताकि ये बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और बहुत ज्यादा एग्स ना प्रोड्यूस हो जाए, बहुत ज्यादा स्पर्म्स ना प्रोड्यूस हो जाए। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन कैसे फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, मेंसेस को इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों को कंसीव नहीं हो रहा है, जो इनफर्टिलिटी के साथ हमारे पास आते हैं, उनमें मोस्टली देखा जाता है कि AMH लेवल जब टेस्ट करवाया जाता है तो उसकी ऑल्ट्रेशंस मिल सकती हैं। कईयों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिल सकता है, कईयों के अंदर ये बहुत ज्यादा कम मिल सकता है। एक्चुअली जिन लोगों के अंदर AMH लेवल्स ऑल्टर होते हैं, बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है, जैसे कि मेंसेस रेगुलर नहीं आते हैं या बच्चा उनको नहीं हो रहा है या विजाइनल ड्राइनेस रह रही है, सेक्स ड्राइव उनकी कम हो जाती है, उनमें हॉट फ्लैशेस आने या कुछ ना कुछ ऐसा साइन बॉडी में मिलता है जिससे पता चलता है कि इनके हार्मोन्स रेगुलर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब AMH लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एक लड़की को। तो जिस टाइम पे इनफर्टिलिटी के लिए जब बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है और टेस्ट करवाए जाते हैं और AMH लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं तो देखा जाता है कि वो लड़कियां या वो लेडीज तकरीबन उनमें PCOD पाया जाता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब होता क्या है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है और वो फॉलिकल्स को मैच्योर कराता है, जितना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा उतना ही साथ साथ में एंटी मुलेरियन हार्मोन भी बढ़ेगा उसको रोकने के लिए, ताकि वो बहुत ज्यादा अपनी लाइन को क्रॉस ना कर ले। और PCOD के केसेस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के केसेस में ये देखने को मिलता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज्यादा फॉलिकल्स की
प्रोडक्शन करवा देता है, जिस वजह से वहां पे ओवरी में सिस्ट हो जाती है बहुत ज्यादा ओवम के रिलीज होने की वजह से। तो ऐसे केसेस में मोस्टली हमें AMH लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि AMH लेवल बढ़ा हुआ मिले, तो ये एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। अगर AMH के नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो इसके 2.2 से लेके 3.9 नैनोग्राम्स पर ml इसके नॉर्मल वैल्यूज होते हैं। तो जिन लोगों में AMH के लेवल्स बढ़ जाते हैं उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? पहला कि उनके मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। दूसरा, उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे होते हैं। और तीसरा, जो ओवम की क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है। क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ओवम की जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, अच्छी नहीं होती कि उससे बेबी हो सके कंसीव। अब अगर AMH के लेवल्स लो होते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में यानी कि टाइम से पहले ही उनके जो फॉलिकल्स हैं वो बनने कम हो गए, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल्स को कम बनाया, उनके एग को रिलीज को कम करवाया, तो AMH लेवल्स भी कम हो गए। तो ऐसे केसेस में जो मेनोपॉज आने का डर है वो जल्दी होता है और मेंसेस भी इरेगुलर हो सकते हैं और इनफर्टिलिटी से फेस कर सकती हैं लेडीज, और जो विजाइना है वो ड्राई रहता है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि AMH लेवल जो है ये किसी ना किसी कारण से, कोई पैथोलॉजिकल कारण ही है जिससे ये बढ़ा हुआ है, यानी कि कोई बीमारी ही है जिससे ये बढ़ा हुआ है, ये जरूरी नहीं है। कई बारी AMH लेवल्स कम या बढ़ इसलिए भी सकते हैं अगर किसी को स्ट्रेस रह रहा है, या हाल ही में किसी ने कोई ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया है और उसके बाद वो अब बेबी करना चाहता है, तो जब टेस्ट करवाया जाएगा तो AMH लेवल्स ऑल्टर मिलेंगे। तो ये कारण हो सकते हैं AMH लेवल के बढ़ने या कम होने के। लेकिन ये बात पक्की है कि AMH लेवल का नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी है अगर कोई फर्टिलिटी अच्छी चाहता है, मेंसेस रेगुलर चाहता है और कोई भी बॉडी में इश्यूज ऐसे वजाइनल ड्राइनेस वगैरह या मूड स्विंग्स ऐसे इश्यूज नहीं चाहता है, तो उसके AMH लेवल्स अच्छे होने चाहिए। तो नेचुरली हम लोग क्या कर सकते हैं? नेचुरली ग्रीन वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। जिन चीजों में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। वेट को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। रात को ठीक टाइम पे सोना बड़ा जरूरी है, और जो काम का बर्डन है वो दिमाग के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स्ड रहना चाहिए। और इसके अलावा हम खा क्या सकते हैं? सप्लीमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये देखा गया है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं AMH के लेवल्स को मेंटेन करने में। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन E, ये जो सप्लीमेंट्स हैं इनसे AMH लेवल्स नॉर्मलाइज हो सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, इन फीमेल हेल्थ सीरीज को देखते रहिए और जानते रहिए कि कौन से हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं, कैसे इनफर्टिलिटी होती है, कैसे हम ठीक हो सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।